माटी की महक। भैयारो, माटी की महक के अंतर्गत आज हमारी मुलाकात भई राजेश सिंह ठाकुर से। राजेश सिंह ठाकुर भैया हायर सेकेंडरी स्कूल जिला निवाड़ी में शिक्षक हैं, साथ ही साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। और भैया राजेश जी राज्यपाल द्वारा राज्य स्तरीय अवार्ड से सम्मानित भी हैं। लोक धुनों पर लोकगीत लिखत हैं, गात हैं और बहुत सी गतिविधियों में जी हिस्सा लेते हैं। तो आप भैया इनसे बतकाव शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो भैया राजेश भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो राजेश जी सबसे पहले तो हम ये अवार्ड के बारे में जानना चाह रहे हैं कि जो राज्यपाल द्वारा आपको राज्य स्तरीय अवार्ड से जो सम्मानित करोगे तो वो अवार्ड के बारे में कुछ बताओ। जो राज्यपाल पुरस्कार मिला थे सर अपन को, तो जो पुरस्कार सर जो अध्यापन कार्य के साथ साथ क्या क्या कर रहे हैं वो के लिए मिला थे जो पुरस्कार कि आपने कोई नया नवाचार का करो है, पढ़ा तो सभी रहे हैं तो ये सब देखो जाते सर। तो जैसे हमने भी ये सोचा कि कुछ अलग करें, हम बच्चों को पढ़ावे के लाने हमने सोची कि इनको कुछ विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ाया जाए। कुछ हमने मॉडल बनाए सर। तो हमने एक मॉडल बनाओ बिना बिजली बिना डीजल से चलने वाला पंप, कि उसको आपको बिना बिजली और बिना डीजल के चलेगा और आपकी सिंचाई होगी, फसल का पर्याप्त लाभ ले पाएंगे। तो एक मॉडल तो हमने ये बनाया। अच्छा। एक मॉडल हमने बनाओ सर जो मोतियाबिंद जांच का सस्ता यंत्र, कि कुछ लोग गांव में ऐसे होते हैं कि जो अपनी आंखों की जांच नहीं करवाओ, और जब पता चला था कि उनको मोतियाबिंद होगा और वो लगभग ज्यादा होगा, फिर को कोई ट्रीटमेंट उपाय नहीं देते। अच्छा। तो हमने एक सस्तो यंत्र बनाओ कि इनसे वो चेक कर सकें, तो उसके द्वारा भी वो चेक कर सका। तो एक हमने ये यंत्र भी बनाओ। पहले का समय था, मतलब जो पहले गांव में बैलगाड़ी चल रही थी, तो बैलगाड़ियों में बैलों को दिक्कत होती थी, वे घाटी पर चढ़ते थे और घाटी से उतरते हैं बैल। तो अपन ने को में गियर लगाया था बैलगाड़ी में। अच्छा। तो गियर के माध्यम से बैलों के लाने बहुत सुविधा हो गई थी सर। तो गियर वाली बैलगाड़ी भी बनाई थी। तो ये ऐसे हमने मॉडल बनवाए थे बच्चों को। अच्छा, ये जो है विज्ञान मेला आयोजित होते जो शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में, वो में आपके जी मॉडल प्रदर्शित करे गए, उसमें वो प्रदर्शित हमने करी थी सर। अच्छा अच्छा। तो जैसे मालिक कई जगह गए, जिला स्तर पे गए तो जिला स्तर पे प्रथम स्थान में लोग हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद राज्य स्तर पे ले गए, राज्य आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल ले गए, बच्चों के साथ गए। अच्छा। तो वहाँ भी उन्होंने प्रदर्शन करो, तो वो उनने वहाँ पे जो जिनको अवार्ड मिला तो वहाँ भी प्रमाण पत्र वगैरह मिला। जिले लेवल पर सम्मानित हुए, राज्य स्तर पे भी सम्मानित हुए। कई बच्चों को आगे बढ़ाओ सर ये साइंस के माध्यम से। अच्छा अच्छा। और जैसे स्कूल का जो रिजल्ट भी रहा सर, वो भी हमारा अच्छा रहा। तो रिजल्ट भी इसमें देखो जाते। आपके प्रमुख विषय कौन से हैं जो आप पढ़ाते हो स्कूल में? हमारा प्रमुख विषय सर गणित है। अच्छा। यहाँ विज्ञान साइड से हैं तो मेन विषय गणित है। पहले उस समय विज्ञान गणित दोनों पढ़ाती थी। अच्छा। हाई स्कूल में थी, अब आज हायर सेकेंडरी में है। तो मेन विषय हमारा सर गणित है, गणित विषय है। अच्छा राजेश भैया, एक और बात हम आपसे जानना चाहते हैं और कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो अध्ययन अध्यापन के अलावा आप जो संचालित करत हो अपने स्कूल में जी, और जो उनकी वजह से आपको जो अवार्ड भी मिलो? जी जी, हम भी अध्यापन करते, लेकिन हम ये भी देखते सर के बच्चे ऐसे कौन से हैं कमजोर बच्चे हैं कि जो पढ़ नहीं पा रहे, तो फीस वगैरह भी नहीं बच्चे भर पाते थे। मतलब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की मदद भी हमने मदद करी सर। अच्छा। ताकि बच्चे आगे बढ़ें, वो पढ़ें। तो जो सब उसमें सर आकलन हुआ और उसके बाद शासन ने हमें राज्यपाल अवार्ड से सम्मानित करो सर। और कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो स्कूल में आप संचालित करते हो? और उनको सर जैसे पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करते हैं, साफ सफाई के प्रति भी प्रेरित करते हैं। मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप तमाम जो नैतिक शिक्षाएं भी आप हम देते हैं सर बच्चों को। और जैसे मान ली शिक्षा के अलावा कोई भी टेक्निकल लाइन में जाओ चाहते हैं बच्चे, तो वो कैसे जाएं? भाई 10वीं 12वीं के बाद बच्चों को अलग अलग शाखाओं में जाने हैं। अच्छा, जा भी सुनी है कि आप कुछ लेखन कार्य से भी जुड़े हो, लोकगीत वगैरह लिखत हो, गात भी हो? जी सर, हम जैसे हमारे लोकगीत लिखत भी हो, गाते भी हैं सर। पहले जैसे बेटियों को पढ़ाती नहीं थी। अच्छा। तो जैसे आज बहुत जरूरी होगा सर के बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाने हैं, तो एक लाने हमने 2 लाइनें भी लिखी हैं। आप जागरूकता के विषयों पे ज्यादा लिखत का है? जी जी, हाँ, जिससे सब लोग जागरूक हों। में तो कुछ सुनाओ आपने जो लिखो है और गा के सुनाओ। जी जी। दियो ना दहेज मोए घर से निकारो, माता पिता मोए गर्भ में न मारो, माता पिता मुए गर्भ में न मारो। अब जैसे मान ले बच्चों को स्कूल में भी अपन बाल समाय कराते हैं, तो उनको भी अपन बच्चों को मोटिवेट करें
कि बेटा आप पढ़ो, तुम्हारा विकास हुई है, घर को विकास हुई है, फिर देश को विकास हुई है। बिल्कुल, तो उनके लाने भी हम लाइनें लिखत रहे थे कि जैसे गीत के माध्यम से भी हम कहूँ, स्कूल में भी बताऊ थे, प्रार्थना में भी हम बोलत हैं। बिल्कुल। तो उनके लाने भी हमने 1-2 लाइनें लिखी हैं। पढ़ लिख के भैया सब बनियो होशियार, पढ़ लिख के भैया सब बनियो होशियार, पढ़वे से हुई है अपने देश को विकास, पढ़वे से हुई है अपनो देश को विकास। तो ये सर हमने जो लाइनें जो लिखी हैं कि बच्चे पढ़ें, तो वो के लाने अपन जो गीत के माध्यम से भी बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। अच्छा। और आजकल जैसे मान ली साफ स्वच्छता पे इतना ध्यान शासन दे रही, सब दे रहा है, सब लोग दे रहे हैं। तो ये पे भी कुछ लिखो है? ये पे भी हमने एक लाइन लिखी है कि अरे कचरा डारे वे जाने हैं पूरे घर के लाने, सुन ले भैया पूरे घर के लाने, कचरा डारे वे जाने हैं पूरे घर के लाने, सुन ले भैया पूरे घर के लाने। और स्वच्छता को विशेष ध्यान रखने सर। और भैया राजेश जी, हम आपसे अंत में जब पूछो चाहते हैं कि चूंकि आप शिक्षक होते, एक शिक्षक के नाते जी आप ऐसे तमाम बच्चों से जो स्कूल नहीं जाते हैं जी और उनको पढ़वे के लाने, प्रेरित करवे के लाने जी ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जाएं, शिक्षा के महत्व पे आपका क्या वो चाहते? मैंने पढ़ना बहुत जरूरी है सर। आप कहीं भी जाएंगे तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा का मतलब विकास है। हर गाँव में स्कूल खुल गए हैं सर, नई आंगनबाड़ी खुल रही हैं। माने अपने अभिभावक को जागरूक होने की आवश्यकता है कि भी अपने बच्चों को स्कूल भेजें। और स्कूल भेजवे के साथ साथ भी घरे जो भी देखें कि इनको होमवर्क कादा होगा। और जब बच्चे डेली नियमित स्कूल गए हैं सर, तो बिल्कुल निश्चित रूप से होशियार हुई है, देश को विकास हुई है, बच्चे को विकास हुई है, सबको विकास हुई है। बातचीत कराने राजेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखो भैया रो, अब बातचीत चल रही थी पढ़वे लिखवे की, पठन पाठन की, शिक्षा के महत्व की। तो कायने एक लोकगीत सुन ले अपन शिक्षा के महत्व पे। गायक कलाकार हैं देवी सिंह राजपूत। एक धन एक खोजोड़ के गुइया, एक धन एक खोजोड़ के गुइया, अरे बात करो कछु करबे की, और गैया बछिया छोड़ के गुइया, बात करो कछु परवे की, गैया बछिया छोड़ के गुइया, बात करो कछु परवे की। गैया बछिया छोड़ के गैया, बात करो कछु करबे की, गैया बछिया छोड़ के गैया, बात करो कछु करबे की। एक धन एक खोजोड़ के गुइया, एक धन एक खोजोड़ के गुइया, बात करो कछु करबे की, गैया बछिया छोड़